सो गैस टैंकी हो गई है फुल और हम चले सीधा हैदराबाद। हैदराबाद का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से दिखा रहा है लगभग 1700 किलोमीटर कुछ। दिल्ली में एक हॉल्ट ज़रूर लेना है मैंने, उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे प्रोसीड करना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। गोप्रो भी पता नहीं काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मौसम देखो कितना मस्त है। और भाई वही प्रॉब्लम, फॉग जम रही है शीशे में। तो गाइस ये था मेरा फर्स्ट ड्राइव, मेरा पहला ब्लॉग, और वो हुआ मेरा वेलकम मॉनसून के साथ। तो कोई नहीं, जब डिसाइड किया था 4 महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा जाने का। आज फाइनली हमें मौका मिला है। यहाँ से हम लोग यमुनानगर एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के सीधा दिल्ली जाएंगे। फिर दिल्ली में एक नाइट हॉल्ट लेके हम सीधा फिर हैदराबाद ट्राई करेंगे नॉन स्टॉप चलाने के लिए। वहाँ से बारिश में आने का एक फ़ायदा तो होता है, ग्रीनरी वगैरह आपको बहुत अच्छे से दिखती है, हर जगह बस हरियाली हरियाली। और यही चीज़ अगर बिना बारिश के अभी होती तो यहाँ पॉल्यूशन जरूर दिख रहा होता है आपको। चंडीगढ़ टू दिल्ली, हालांकि बोर्ड आपको दिखाई नहीं दिया होगा, वो छोटा सा है। आप लोग बताइए दोस्तों, आप कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। तो भाइयों, अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। लद्दाख टूर एक्चुअली हमने भी लगाना था, बट लद्दाख से पहले सोचा कि हैदराबाद का टूर लगा के चलते हैं। थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लद्दाख टूर में कोई सिखाने संभालने वाला तो होगा नहीं, सोलो राइड में तो आप खुद ही होंगे। बहुत कुछ अकेले सीखने को मिलता है। अकेले चलने में एक बेनिफिट तो पक्का मिलता है, और वो फ़ायदा है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आप और आपकी बाइक और आपकी गलतियाँ और आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। हालांकि लॉन्ग ड्राइव है काफ़ी। दिल्ली में तो मुझे पता लगा कि वहाँ बारिश नहीं हो रही है, बट यहाँ तो बहुत बारिश है। इधर तो नॉर्मली कल रात से बारिश लगी हुई है। मैं सोच ही रहा था कि मेरा टूर कहीं कैंसिल ना हो जाए, तो मैंने फिर आराम से ही गाड़ी चलाना सोचा, बेहतर समझा। रास्ते में टायर स्केट या इन चीज़ की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब तक अभी हम नेशनल हाईवे 44 पे, तब तक गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में ही रखना बेटर रहेगा। यहाँ के लोकल बंदे हैं। जय दुर्गा माता। ये हाईवे जो है शाह और शाहबाद तक मैच होता है, वहाँ से सीधा दिल्ली के लिए बाईपास निकलता है। तो जो लोग अंबाला और जीरकपुर से होके जाते हैं, जितने भी राइडर्स हैं, मैंने काफ़ी की वीडियो देखी हैं जिसमें अपने तुषार भाई भी हैं, दीप रंजन भाई भी हैं, अपने टाइगर कॉल भाई भी हैं। इनकी वीडियोस मैं काफ़ी रेगुलरली देखता हूँ। और कुछ वीडियोस में कुछ राइडर्स में एक चीज़ बताई थी जो बहुत सही बताई थी। मैं आपसे वो डिस्कस कर देता, शेयर कर देता हूँ एक बार आपको वो चीज़। और मैं बता रहा था कि गियर्स के ऊपर लोग बहुत कम खर्चा करते हैं, और नॉर्मली गियर्स जो हैं वही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको जो गेयर्स वगैरह हैं उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि गेयर्स पे नहीं खर्चा होगा तो कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं है गाइस। गेयर्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। राइडिंग गेयर्स, कंप्लीट राइडिंग गेयर्स के साथ चलें, वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। फर्स्ट राइडिंग जो मेरी है राइडिंग गेयर्स के साथ है कम्प्लीटली। हालांकि मैंने ग्लव्स नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे ग्लव्स वाटरप्रूफ नहीं है, और मुझे हैदराबाद के लिए भी आगे जाना है। तो दिल्ली में हॉट लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ अगर आगे भी बारिश रही तो ग्लव्स पक्का डालूँगा, अभी नहीं। हालांकि ये गलत है मुझे पता है,
बट स्टिल ग्लव्स तो डालने चाहिए थे। एक वाटरप्रूफ ग्लव दिल्ली से परचेज़ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राइडिंग गेयर्स डालने के बाद गाइस पसीना सच में इस जस्ट फील्स लाइक कि आपने एक स्विमिंग पूल डाला हुआ है। आपको स्विमिंग पूल वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब तक बाइक नहीं चलेगी तब तक आपको हवा क्रॉस नहीं होगी। और ऐसे बारिश वाले मौसम में तो और भी ज़्यादा पसीने आते हैं, बिकॉज रेन कोट जो होता है, जो रेन लाइनर होता है, वो अंदर तो हवा भी क्रॉस नहीं होने देता। और इस टाइम तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पानी के अंदर हम लोग हैं, पसीने से भरे हुए। बस विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। हालांकि मेरे पास ड्रोन्स नहीं है इस टाइम, नहीं तो मैं आपको ड्रोन शॉट पक्का देता। आप लोग मेरे साथ रहना, मुझे इसी से हिम्मत मिल जाएगी आगे बढ़ने की। और अगला ट्रिप या कभी भी अगर लद्दाख का लगा तो उसमें ड्रोन शॉट ज़रूर लेंगे। ग्यारह बज के 19 मिनट हो चुके हैं। हम लोगों ने 11 बजे स्टार्ट किया था लगभग, और जब तक नीचे आए तब तक इंद्र देवता जी बरस पड़े। फिर राइडिंग गेयर्स दोबारा निकालने पड़े और ले नए सब कुछ डालना पड़ा। तो मैं राइडर से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कभी मेरी वीडियो कभी उनको दिखे या काम है, आप जीरकपुर का रास्ता ना चूज़ करें, वो भी अच्छा है रास्ता। जब आप ये एक्सप्रेस यमुनानगर एक्सप्रेस हाईवे से होकर अगर आप आते हैं, जीरकपुर से आपको माजरी चौक आना पड़ता है। माजरी चौक से सीधा रास्ता है शाहपुर का, हार्डली आपको 7-8 किलोमीटर ही आगे आना होगा, जो आपको डिफरेंस क्रिएट करता है कम से कम 30 से 32 किलोमीटर का। 7-8 किलोमीटर और पीछे आके अगर आपको 32 किलोमीटर का डिफरेंस पता लग जाए तो और क्या चीज़ चाहिए दोस्तों। और मोर ओवर ये रास्ता जो एकदम खुला है, इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि इस रोड के बारे में ज़्यादा अभी किसी को इतना पता नहीं है। ये रोड हरियाणा से होके निकलता है बीचों बीच, वो भी हरियाणा से होके निकलता है, बट वो पंजाब के बॉर्डर पर टच होता है। ये चंडीगढ़ के साथ होता है। जो शिमला जाते हैं या मनाली जाते हैं वो इस रोड को प्रेफर करते हैं मैक्सिमम, नहीं तो वो ज़्यादातर जो हैं वो अम्बाला, जीरकपुर और फिर उसके बाद शिमला हाईवे रोड पकड़ते हैं। शिमला हाईवे रोड से ही राइट कट होता है माजरी चौक के थ्रू, और ये यहाँ पे आता है रोड। गाइस जब आप दोस्तों के साथ होते हो तो नो डाउट मज़ा तो बहुत आता है, सारे दोस्त मिलके चलते हैं, प्रॉब्लम्स में साथ होते हैं, लेकिन अकेले चलने का भी एक मज़ा ही है। इंद्र देवता जी ने ही मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। लगता है यहाँ बारिश होके हट गई, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो रही होगी। नॉर्मली जो पैचेस होते हैं जैसे ख़राब है, एडवेंचरस है, मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज़ वहाँ पे नेशनल हाईवे 44 जो है वो बहुत क्लीन एंड क्लियर है। जो मुझे सुनने में आया राइडर्स और यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह अवेलेबल थी, वहीं से फीडबैक मिला था मुझे इस चीज़ का। ओके गाइस, बैग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो भी ठीक किया एक झटके की वजह से। फर्स्ट राइड है तभी बहुत सी प्रॉब्लम आनी और भी। लेट्स सी, सो वी आर बैक टू अवर राइड नाउ। और अब सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने ग्लव्स डाल लिए मेरे लिए, सिक्योरिटी पर्पज से जो था तो बहुत सही है। बैग का थोड़ा सा अभी भी दिक्कत आ रहा है, बहुत लग रहा है लाइक शायद फर्स्ट राइड है तो सेटिंग करने में मुझे शायद प्रॉब्लम आएगी। चलो, बंदा तभी सीखता है धीरे धीरे। मेरा बैग जो था पीछे वो कम से कम मेरे
15 से 20 मिनट खा गया सेट करने में। उसकी एक स्ट्रिप थी जो खुल गई, फिर दोबारा वो स्ट्रिप मैंने टाइट की और उसको बांध दिया। तो वैसे मेरे पास बैग में एक स्ट्रिप अभी और पड़ी हुई है, बट मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं की है, क्योंकि वो एमरजेंसी में चाहता था यूज़ करेंगे, पर ये पूरा बैग खोलना पड़ता उसके लिए, फिर दोबारा बहुत लंबा काम हो जाता। मेरा अभी फ़िलहाल एक स्ट्रिप लाके जुगाड़ करके फटाफट निकलते हैं, एंड देन आगे चल के देखते हैं कैसे करेंगे। सो वेलकम बैक दोस्तों। एक छोटा सा हर्डल था जो हमने क्रॉस किया, और अभी 12 बजने में सिर्फ 11 मिनट बाकी हैं, और हम लोग अभी भी अपनी राह पे चल रहे हैं। अभी दिल्ली इतना दूर है। दोस्तों ऐसा रोड, ऐसा पैच और ऐसी ग्रीनरी किसको नहीं चाहिए। देखिए पूरा खेत ही खेत अगर आप देखेंगे साइड में, तो देखिए ये देखिए पूरा खेत। अगर आपको ग्रोप में दिखाई दे रहा है तो पूरा खेत है। ये पैच थोड़ा सा ख़राब आ गया बीच में, यहाँ लगता है कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की। भाई साहब यहाँ तो रोड ही आगे पीछे हो रहे हैं, और इन महाशय जी को भी गाड़ी अभी सामने से लेके जानी थी। बड़ा लंबा पैच है यार ये तो ख़राब। इससे तो बाइक की पूरी स्पीड ही स्लो कर दी। सोचा था थोड़ा अब खींचेंगे, 10-20 मिनट जो वेस्ट है वो कवर अप कर लेते हैं, ये तो और टाइम लग गया। सोचते हैं कुछ है, होता कुछ है। चलो जी, अच्छा रोड आ गया। वैसे एक बात है गाइस, मैंने ग्लव्स डाले हैं जैसे नॉर्मली डेकाथलन के ग्लव्स होते थे। हालांकि राइडिंग गियर्स की मुझे कभी इतनी खास ज़रूरत पड़ी नहीं, और जब से राइडिंग गियर पहनना शुरू किए हैं, पहले से एक छोटी सी राइड की थी उसमें पहने थे, बट उसमें ग्लव्स मैंने अपने नॉर्मल वाले डाले थे। आज ये डाले हैं। नॉर्मल ग्लव्स में क्या था कि मेरा जो क्लच के हैंडल है ये स्ट्रेच हो जाता था थंब, और हॉर्न तक पहुंच जाता था। आज हॉर्न बजाने लगा तो हॉर्न तक थंब भी नहीं पहुंचा, थोड़ा सा पास लाना पड़ा उसको तब जाके बजा। चलो कई चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं, तभी शायद इस कंपनी का इतना नाम है। सो दोस्तों अभी हम लोग शाह के लिए टर्न करने वाले हैं। 7 किलोमीटर रह गया वो सिर्फ, और नॉर्मली मैंने गोप्रो को अपने वाटरप्रूफ बना रखा। हालांकि मैं आपको उसको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन एक छोटी सी रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा मैंने कैसे उसको वाटरप्रूफ बनाया। मैंने कोई पैसे नहीं खर्चे। एक पॉलीथीन आती है जो आपने देखी होगी, अगर आप मेट्रो से या कहीं से सैंडविच या बर्गर लेते हैं तो उनके ऊपर एक रैप चढ़ा होता है, ट्रांसपेरेंट रैप। उस रैप की खास बात ये होती है कि वो किसी की चिपकता नहीं है, और यही चीज़ उसको केमिकल से थोड़ा सा अलग करती है। जब वो चिपकेगा नहीं, और उसके चिपकेगा तो किस चीज़ पे चिपकेगा, वो अपने ऊपर ही चिपकेगा। जब आप उसको सर्कल करोगे तब वो चिपकता है उसके ऊपर, मतलब वो अपने ऊपर ही चिपकता है। और अब हम लोग नॉर्मली यमुनानगर एक्सप्रेस हाईवे की तरफ सीधा स्ट्रेट जाते हुए, बस 5 किलोमीटर रह गए राइट टर्न करने के लिए। ऐसे राइट टर्न जो है ये बहुत छोटा सा है, दिखता भी नहीं है। मैंने गूगल मैप पे जब इसकी लोकेशन लगाई थी तो उसने मुझे कहीं और ही पहुंचा दिया। फिर मैं जब नॉर्मली 1-2 बार गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने वहाँ जाके इसकी लोकेशन अपने आप दूसरे नंबर पर सेंड की,
नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे इसी लोकेशन की तरफ से आएंगे। हालांकि 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन अब शायद वो रोड दिखा रहा है टर्निंग पॉइंट के ऊपर, वो शो कर रहा है हमें। ये एक और टकराया कुछ तो, अगर आपने सुना हो हेलमेट में टक करके आवाज़ आती है जोर से। गाइस इसमें ऐसा होता है कि जब ये अपने 4 व्हीलर जब गाड़ियाँ चलती हैं, नीचे का कंकड़ पत्थर इनके टायर्स के बीच में आके लगता है। बस थोड़ा सा आपको अपना को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। रीज़न भी हमने हेलमेट नहीं डाला हुआ तो आपके फेस पे वो आके लग सकता है, जो कि मेरे साथ हो चुका है। पर एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे अभी हेलमेट डाला हुआ था सिर पे, इसलिए कुछ हुआ नहीं। ऐसे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें राइट टर्न करना है। बस ये राइट टर्न ही है, ये आ गया राइट टर्न। सामने देखिए अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा हो तो, ये रहा देखिए शाहबाद, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो शाह को थैंक यू बोल के शाहबाद की तरफ राइट टर्न करके दिल्ली की तरफ को मुड़े। गाइस ये पैच थोड़ा सा ख़राब है इधर वाला, क्योंकि ये जो है एक छोटा सा शॉर्टकट है दिल्ली जाने के लिए, जो आपको आगे जाके ठीक हो जाता है रोड। बट यहाँ पे क्या 1 साइडेड रोड है, यहाँ थोड़ा गाड़ी संभल के चलानी पड़ती है। बिकॉज लोग यहाँ जब ओवरटेक करते हैं तो सामने गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है उनको पहले निकलना होता है। आज गियर्स के साथ राइड की है, ग्लव्स भी डाले हैं, सब कुछ है। और मुझे 2 बार अपनी बाइक स्टॉप करनी पड़ गई है। पहला अपने राइनोस को बैग के साथ जो अच्छे से माउंट नहीं कर पाया बाइक के ऊपर, उसको दोबारा बाइक के ऊपर डाला, फिर किया। और दूसरी बार गोप्रो मेरा ऑन था या नहीं था मुझे पता ही नहीं था, फिर वो चेक करने के लिए मैंने डाला। और एक अच्छा स्पॉट भी था और प्यास भी लगी थी, पानी भी पी लिया साथ साथ। बहुत सही चीज़ है। हालांकि मैंने गोप्रो को जो है अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है वाईफाई के थ्रू, और मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ। गोप्रो को मैं टच ही नहीं कर रहा, लेकिन बीच बीच में ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। ये चीज़ देखनी पड़ेगी एक बार किस लिए बंद हो रहा है। हो रहा गए सामने नेशनल हाईवे 44, और यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट टर्न लेना है। गाइस अब जो रास्ता फॉरवर्ड आएगा 54 किलोमीटर का स्ट्रेट रास्ता है अभी फॉलो करने के लिए। ये नेशनल हाईवे जो अपना 44 है, अब हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा कम का है। यहाँ पे बारिश तो मुझे लगता नहीं हुई है, तो थोड़ी सी बाइक खींचनी पड़ेगी। देन आफ्टर घर पहुँच के आपको आगे का व्यू दिखा दें।